इस क्वेश्चन में बोल रहा है ट्रेन ट्रेवल्स एट अ सर्टेन एवरेज स्पीड फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 63 किलोमीटर। मींस एक ट्रेन 63 किलोमीटर जाता है कुछ एवरेज स्पीड से, यानी उसने कितना डिस्टेंस कवर किया 63 किलोमीटर। उसकी एवरेज स्पीड क्या है हमें पता नहीं है, तो हम उसको क्या ले लेते हैं x। एंड देन ट्रेवल्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 72 किलोमीटर। अब उसके बाद वो 72 किलोमीटर का डिस्टेंस फिर ट्रेवल करता है। मींस पहले वो A से कहां जाता है B 63 किलोमीटर, फिर वो कितना किलोमीटर जाता है 72 किलोमीटर। कितने डिस्टेंस जा रहा है 72 किलोमीटर। अब उसकी स्पीड जो है पहले x थी, तो अब स्पीड कितनी हो गई है x प्लस 6। मींस उसकी ओरिजिनल स्पीड x थी, जब वो A से B तक गया तब उसने कितना डिस्टेंस कवर किया 63 किलोमीटर। अब वो जब B से C जा रहा है तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया 72 किलोमीटर, पर अब उसने अपनी स्पीड बढ़ा दी। पहली स्पीड x थी, अब उसने 6 किलोमीटर पर आवर अपनी स्पीड बढ़ा दी, तो उसकी स्पीड हो गई है x प्लस 6 किलोमीटर पर आवर। फिर क्वेश्चन में बोल रहा है इफ इट टेक्स 3 आवर टू कंप्लीट द टोटल जर्नी। अब टोटल जर्नी कंप्लीट करने में उसको 3 आवर लग रहा है। मतलब हम इमेजिन करते हैं यहां से यहां तक कुछ टाइम लग रहा है और यहां से यहां तक कुछ टाइम लग रहा है, लेकिन टोटल टाइम उसको कितना लग रहा है 3 घंटे। मींस टाइम ए से बी आने में, फिर टाइम इसको हम ए से बी लिख लेते हैं, और ये बी से कहां जा रहा है सी, तो इसको हम लिख सकते हैं बी से सी। बी से सी जाने में टोटल इसको कितने घंटे लगे 3 घंटे लगे। तो हम क्या कर सकते हैं, टाइम कभी भी जैसे डिस्टेंस स्पीड और टाइम दिया रहता है तो बच्चों हमेशा टाइम से बनाने की कोशिश करिएगा, इजीली बन जाएगा। अब आपको मालूम है टाइम इक्वल टू फॉर्मूला क्या होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक, जैसे मैं अगर बात करूं मुझे ए से बी जाना है तो मैंने टाइम कितना लिया टी ए बी। मैंने कितना डिस्टेंस कवर किया ए से बी जाने में 63 किलोमीटर। फिर उस समय मेरी स्पीड कितनी थी x। सिमिलरली जब मैं b से c जाऊंगा तो मुझे कितना टाइम लगेगा tbc, यानी टाइम टेकन फॉर द जर्नी ऑफ b टू c किलोमीटर। अब डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया b से c में 72, और उस गाड़ी की स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर बढ़ गई, यानी x प्लस 6 हो गई। अब हम इस वैल्यू को इसमें पुट कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 63 अपॉन x प्लस टीबीसी का वैल्यू कितना था 72 अपॉन x प्लस 6 इक्वल टू क्या है 3। इस तरीके से ये एक इक्वेशन बना। अब हमको इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है। तो बच्चों कोई भी क्वेश्चन रहता है ना, बनाने से पहले देखा करो कि वो कुछ कैंसिल हो सकता है। तो आप देख रहे हो 3 के टेबल में 63 आएगा, 72 आएगा और 3 तो ऑब्वियसली आएगा। तो 3 से सबको कैंसिल कर देते हैं। 3 2 जा 3 1 जा 3 2 जा 3 4 जा 3 1 जा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो गया। क्या हो गया 21/x प्लस 24/x प्लस 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। अब हमको इसको सिंप्लीफाई करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा एलसीएम निकालना पड़ेगा। जब हम एलसीएम निकालने जाएंगे तो हम इसका एलसीएम डिनोमिनेटर में आता है x x प्लस 6। इस 21 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे x प्लस 6 से, और 24 को मल्टीप्लाई कर देंगे x से। इसको और इसको इससे इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। अब इसको हम फिर सिंप्लीफाई करते हैं और इसका आंसर आ जाएगा 21 को जब मैं x से मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा 21x। 21 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा 126 प्लस 24x। ये हमने सिंप्लीफाई कर दिया। अब डिनोमिनेटर में क्या आएगा x इंटू एक्स कितना हो जाएगा x स्क्वायर। फिर x से 16 को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 6x इक्वल टू क्या है 1। अब हमारे पास 21 और 24 को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 45x प्लस 126 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 6x इक्वल टू 1। अब अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूं
तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 45x प्लस 126। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस 45 को ट्रांसफर करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा माइनस 45। 126 को ट्रांसफर करेंगे तो माइनस 126 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। इस तरीके से ये इक्वेशन हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये प्लस है और ये माइनस है तो माइनस कर देंगे, 45 में 6 को माइनस किए कितना आ जाएगा 39x, और ये है माइनस 126 इक्वल टू कितना हो गया 0। अब हम इसको या तो फॉर्मूला मेथड से बना सकते हैं या स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से बना सकते हैं। मैं इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से बनाता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 39x माइनस 126 इक्वल टू कितना होगा 0। अब उनको क्या करना पड़ेगा, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से बनाने के लिए 1 इंटू 126 इक्वल टू कितना आ गया 126। अब इसको कर सकते हैं 6 इंटू 21, 21 को तोड़ते हैं 7 3 जा, तो इसको हम लिख सकते हैं 7 2 जा 14, 14 3 जा कितना होगा 42, और ये है माइनस 3, 42 माइनस 3 करेंगे तो कितना आएगा 9। क्या किए बच्चों, समझने की कोशिश करिएगा, फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई किया 126 आया, 6 इंटू 21 करेंगे तो भी 126 आएगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, 6 को मैंने तोड़ा 3 इंटू 2, 21 को मैंने तोड़ा 7 इंटू 3। अब इस नंबर को इस तरीके से अरेंज करेंगे कि प्लस या माइनस करने से 39 है, तो आप 7 2 जा 14, 14 3 जा 42, और ये 3, 42 माइनस 3 39 आ जाएगा। तो यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस 39 को हम क्या लिखेंगे, माइनस 42x प्लस 3x माइनस 126 इक्वल टू 0। अब इन दोनों जगह से अगर मैं x को कॉमन निकालूं तो क्या बचेगा, x माइनस 42। इन दोनों जगह से अगर मैं 3 को कॉमन निकालूं तो भी बचेगा 42। अब ये हो जाएगा x प्लस 3 और एक हो जाएगा x माइनस 42 इक्वल टू क्या होगा 0। तो x प्लस 3 इक्वल टू कितना होगा 0, x माइनस 42 इक्वल टू क्या होगा 0, तो x इक्वल टू कितना आएगा 42 और x इक्वल टू होगा माइनस 3। तो आप बच्चों देख रहे हो x क्या लिया था हमने, ट्रेन की ओरिजिनल स्पीड, ओरिजिनल एवरेज स्पीड हमने क्या लिया था x, ये लिया था ओरिजिनल स्पीड हमने क्या लिया था x। तो आप यहां पर देख रहे हो ट्रेन की स्पीड नेगेटिव कभी नहीं हो सकती, इसलिए ये आंसर कैंसिल हो जाएगा। ट्रेन की स्पीड कितनी होगी, x इक्वल टू 42 किलोमीटर पर आवर, इस स्पीड से हमारी ट्रेन चल रही है। इस तरीके से ये क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है अ फास्टर ट्रेन टेक्स 1 hour लेस देन अ स्लोअर ट्रेन फॉर अ जर्नी ऑफ 200 किलोमीटर। ए से बी एक जर्नी है, इसमें दो जो डिस्टेंस है वो 200 किलोमीटर है। इसको दो ट्रेन से हम कवर करने की कोशिश करते हैं, एक स्लोअर ट्रेन से और एक फास्टर ट्रेन से। क्वेश्चन समझ आया होगा शायद आपको। एक डिस्टेंस ट्रैवल करना हमको 200 किलोमीटर का ए और बी के बीच में, इसको हम दो ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हैं, एक स्लोअर ट्रेन से और एक फास्टर ट्रेन से। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फास्टर ट्रेन है मतलब उसकी स्पीड ज्यादा होगी और उसको टाइम क्या लगेगा कम। सपोज फास्टर ट्रेन को टाइम कितना लगता है, टाइम कितना लगता है t2, स्लोअर ट्रेन को कितना टाइम लगेगा t1। क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि इन दोनों में 1 आवर का डिफरेंस है, मतलब अगर फास्टर ट्रेन को 4 घंटे लगते हैं तो स्लोअर ट्रेन को उससे 1 घंटा ज्यादा लगेगा, क्योंकि उसकी स्पीड कम है तो उसको टाइम क्या लगेगा ज्यादा। तो आपको ये देखने से ही पता चल रहा है जो स्लोअर ट्रेन रहेगी उसकी टाइम क्या रहेगी ज्यादा और इसकी टाइम कितना रहेगा कम। तो जब दोनों में टाइम के डिफरेंस की बात आई तो टाइम का डिफरेंस कितने घंटे का रहेगा 1 आवर का।
जब भी क्वेश्चन में डिस्टेंस, टाइम, स्पीड दिया रहता है तो आप हमेशा टाइम वाले मेथड से ही बनाइएगा। तो स्लोअर ट्रेन का स्पीड कितना है t1, फास्टर ट्रेन का स्पीड कितना है t2। हमेशा याद रखिएगा स्लोअर ट्रेन को ज्यादा टाइम लगेगा एज कंपेयर टू फास्टर ट्रेन। और इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 आवर, यानी 1 घंटे का दोनों में डिफरेंस है। अगर फास्टर ट्रेन को 10 घंटे लगते हैं, स्लोअर ट्रेन को उससे 1 घंटा ज्यादा लगेगा। अब क्वेश्चन में ये बोल रहा है if the speed of slower train is 10 km per hour less than that of faster train, इसका मतलब अगर फास्टर ट्रेन की स्पीड x है तो इसकी स्पीड इससे 10 क्या होगी, कम होगी। क्वेश्चन में बोल रहा है 10 किलोमीटर कम होगी। तो हम इसको एक बार फिर से समझने की कोशिश करते हैं। दोनों ट्रेन को कितना डिस्टेंस कवर करना है, 200 किलोमीटर। टाइम टेकन बाय स्लोअर ट्रेन t1, टाइम टेकन बाय स्लोअर ट्रेन। हम स्लोअर ट्रेन की पहले बात करते हैं। तो स्लोअर ट्रेन की टाइम कितना है t1। स्पीड ऑफ स्लोअर ट्रेन, स्लोअर ट्रेन जो है फास्टर ट्रेन से कितने कम स्पीड से चल रही है, 10 किलोमीटर पर आवर। फास्टर ट्रेन की स्पीड को x लेते हैं तो इसकी स्पीड कितनी होगी, x माइनस 10। सेम ऐसे ही हम किसके लिए पढ़ लेते हैं, ये हम किसके लिए पढ़े, स्लोअर ट्रेन के लिए। अब जब हम फास्टर ट्रेन की बात करें, फास्टर ट्रेन, तो फास्टर ट्रेन भी कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, सेम डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगा, 200। फास्टर ट्रेन को टाइम कितना लग रहा है, t2। इसकी स्पीड कितनी है, x, और इसकी स्पीड उससे 10 कम, इसलिए x माइनस 10 लिया। ये हमको मोटा मोटी सब चीज समझ आ गया। इसको आप स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख लीजिएगा, लेट द स्पीड ऑफ स्लोअर ट्रेन बी, सॉरी, लेट द स्पीड ऑफ फास्टर ट्रेन बी x, then the speed of slower train is 10 km per hour less, therefore its speed is x minus 10। इसका टाइम कितना लगता है t2, इसका टाइम कितना लगता है t1। अब आपको मालूम है कि कभी भी टाइम वाला क्वेश्चन रहेगा तो हम हमेशा किससे बनाएंगे, टाइम्स को बेस लेके बनाएंगे। तो हमने यहां पे क्या लिया, दोनों ट्रेन में t1 माइनस t2 इक्वल टू कितने घंटे का डिफरेंस है, t1 क्या है, टाइम, किसके द्वारा है, स्लोअर। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये हम बात किस ट्रेन की कर रहे हैं, स्लोअर ट्रेन की। तो स्लोअर ट्रेन को कितना डिस्टेंस कवर करना है, 200। स्लोअर ट्रेन को कितना डिस्टेंस कवर करना है, 200। उसकी स्पीड कितनी है स्लोअर ट्रेन की, फास्टर ट्रेन से 10 कम, यानी x माइनस 10। अब हम किसकी बात करेंगे, फास्टर ट्रेन की। और फास्टर ट्रेन में टाइम कितना लग रहा है, इन प्लेस ऑफ t1 क्या लग रहा है, t2। डिस्टेंस उसको भी 200 कवर करना है, लेकिन उस गाड़ी की स्पीड कितनी है, x। अब इसी वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो हमारा जो इक्वेशन था t1 माइनस t2 इक्वल टू 1, हम इन प्लेस ऑफ t1 क्या लिख लेते हैं, 200 अपॉन x माइनस 10। इन प्लेस ऑफ t2 क्या लिख लेते हैं, 200 अपॉन x इक्वल टू क्या होगा, 1। अब देखिए 200 इसमें भी है, 200 इसमें भी है, दोनों से 200 को हम क्या निकाल सकते हैं, कॉमन। नहीं तो आप डायरेक्ट एलसीएम निकाल सकते हो। मुझे ऐसा लगता है कॉमन निकालोगे तो वैल्यूज कम रहेगी, तो एलसीएम निकालने में तकलीफ नहीं जाएगी। इक्वल टू कितना होगा, 1। अब एलसीएम कैसे निकालते हैं, 200 हमारे डिनोमिनेटर में आएगा x माइनस 10 इंटू क्या होगा, x। ये दोनों वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करना। इस x को 1 से मल्टीप्लाई करें तो x माइनस 10 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो x माइनस 10। बच्चों मोस्टली बच्चे ऐसा लिख के गलती कर देते हैं, माइनस के बाद जब भी दो वैल्यू रहता है तो हमेशा क्या लगाना है हमको, ब्रैकेट। तो ये हो जाएगा 200। अब इस ब्रैकेट को हम क्या कर देते हैं, ओपन कर देते हैं, x माइनस x प्लस 10। इस x से x को मल्टीप्लाई किया कितना आ जाएगा, x स्क्वायर। x से 10 को मल्टीप्लाई किया 10x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। अब यहाँ पे x और x कैंसिल हो जाएगा, 200 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 2000। हम इसको अलग से बना लेते हैं। बच्चों यहां तक समझ आया कि आपको बिल्कुल ये डिस्टेंस टाइम वाले क्वेश्चंस जो रहेंगे उसको एक जैसे ही बनाने, सबको टाइम लेके ही बनाइएगा, आपसे आराम से बन जाएगा। 200 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा, 2000 इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 10x। ठीक, अब हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना देते हैं। x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 2000 इधर जाके क्या होगा,
माइनस 2000 इक्वल टू क्या होगा 0। अब हमको इसको क्या करना है, ब्रेक करना है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से। तो 2000 कब आएगा, 1 इंटू 2000 करोगे तो कितना आएगा 2000। बच्चों आपको मालूम होगा 50 इंटू 40 करेंगे तो ये 2000 आ जाएगा, और 50 और 40 को माइनस करोगे तो 10 आ जाएगा। 50 माइनस 40 करोगे तो कितना आएगा 10। लेकिन 10 हमारा क्या है, नेगेटिव, तो इसका साइन चेंज करोगे तो इसका भी साइन चेंज, इसका भी साइन चेंज, मींस हम इसको लिख सकते हैं माइनस 50x प्लस 40x माइनस 2000। अब इन दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा, x, क्या बचेगा x माइनस 50। अब इन दोनों से कॉमन निकालना है, क्या लिखेंगे प्लस। बच्चों कभी भी दो नंबर दिए रहता है तो कॉमन मोस्टली वो नंबर निकलता है जो छोटा रहता है। 40 और 2000 में ऑब्वियसली 40 छोटा है और 40 के टेबल में 2000 आएगा, इसीलिए हम क्या करेंगे 40 को कॉमन निकालेंगे। तो ये बचेगा x माइनस, यहां से 40 कॉमन निकालें तो क्या बचेगा, ये हो जाएगा x माइनस 50 x प्लस 40 इक्वल टू क्या हो जाएगा j। यहां पर ये हो जाएगा x माइनस 50 इक्वल टू 0 और दूसरा हो जाएगा x प्लस 40 इक्वल टू 0। माइनस 50 इधर ट्रांसफर होकर क्या होगा प्लस 50, यानी आपकी ट्रेन की स्पीड कितनी होगी 50 किलोमीटर पर आवर। आपकी ट्रेन की स्पीड नेगेटिव हो नहीं सकती, इसलिए नेगेटिव वैल्यू को कैंसिल कर देते। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है फाइंड द स्पीड ऑफ टू ट्रेन। आपको मालूम है x स्पीड किसका था, फास्टर ट्रेन का। दोनों ट्रेन का स्पीड पूछ रहा है तो हमको क्या लिखना पड़ेगा, स्पीड ऑफ फास्टर ट्रेन। हमने कितना लिया था x और x की वैल्यू कितनी आई 50, तो फास्टर ट्रेन की स्पीड कितनी है 50 किलोमीटर पर आवर। अब हमको क्या निकालना है, स्पीड ऑफ स्लोअर ट्रेन। जो स्लोअर ट्रेन थी उसकी स्पीड कितनी थी, जो फास्ट ट्रेन थी उससे 10 कम थी, यानी 50 में अगर हम 10 कम करें तो इसकी स्पीड आ जाएगी 40 किलोमीटर पर आवर। इस तरीके से दोनों ट्रेन की स्पीड निकल जाएगी। अब क्वेश्चन में बोल रहा है अ मोटर बोट हुज स्पीड इन स्टिल वाटर इज 18 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ मोटर बोट, मोटर बोट की स्पीड हमको दी है और कितना दी हुई है 18 किलोमीटर पर आवर। अब क्वेश्चन में बोल रहा है इट टेक्स 1 आवर मोर टू गो 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम देन टू रिटर्न डाउनस्ट्रीम। अब इसमें एक चीज याद रखिएगा बच्चों कि कभी भी आपको अगर स्पीड बोलता है डाउनस्ट्रीम की या अपस्ट्रीम की, वो मैटर करता है, ठीक है। और स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम और स्पीड ऑफ क्या निकालना है डाउनस्ट्रीम, ये निकालना है। तो अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का पहले मतलब क्या होता है वो समझिएगा। डाउनस्ट्रीम मतलब जिस तरफ रिवर फ्लो हो रहा है, ये रिवर है, ये फ्लो हो रहा है, बोट भी अगर उसी डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, बोट भी उसी डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, तो इसको बोलते हैं डाउनस्ट्रीम। दोनों का डायरेक्शन सेम है, इसका मतलब स्पीड बढ़ेगा। अपस्ट्रीम यानी इसका ऑपोजिट होता है, रिवर जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, बोट उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो उसको अपस्ट्रीम बोला जाता है। तो यहां पर होगा क्या, हमको किसकी स्पीड नहीं मालूम है, स्ट्रीम की। यही हमको क्वेश्चन में बोला है फाइंड द स्पीड ऑफ टू स्ट्रीम, मतलब अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम दोनों की स्पीड फाइंड करनी है। तो पहले हम लेते हैं स्पीड ऑफ स्ट्रीम, यानी नदी की स्पीड लेते हैं, कितना है x किलोमीटर पर आवर। तो डाउनस्ट्रीम में क्या होता है, मोटर बोट और रिवर दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो उनका स्पीड क्या होता है प्लस होता है 18 प्लस x। लेकिन अपस्ट्रीम में क्या होता है, बोट अगर रिवर इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, रिवर इस तरफ फ्लो हो रहा है, तो बोट उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगा। तो दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है, इसलिए इन दोनों के बीच क्या लगता है हमेशा माइनस। और इसमें जो कॉमन मिस्टेक होता है, बच्चे मोस्टली क्या करते हैं, बोट और स्ट्रीम दोनों की स्पीड को समझ नहीं पाते हैं। आपको हमेशा बोट की स्पीड ज्यादा रखनी है। उसका कारण क्या है बच्चों, जब रिवर फ्लो कर रहा है, अगर आपके बोट की स्पीड कम है तो रिवर उसको कभी आगे आने देगा ही नहीं,
इसीलिए हमको बोट की स्पीड क्या रखनी पड़ती है, रिवर की स्पीड से ज्यादा। तो जब भी हम अपस्ट्रीम लेते हैं तो बोट की स्पीड पहले रखना और रिवर की स्पीड को बाद में रखना और दोनों के बीच माइनस का साइन लगाना। अपने दिमाग में ये बात एकदम क्रिस्टल क्लियर रखना कि बोट की स्पीड हमेशा ज्यादा रहेगी और बोट ही हमेशा आगे रहेगा। क्लियर? अब यहां पर हमने क्या फाइंड कर लिया, स्पीड फाइंड कर लिया, किसका, अपस्ट्रीम का भी और डाउनस्ट्रीम का भी। अब हमको करना क्या है, एक चीज और है, जब डाउनस्ट्रीम में था तो उसको क्या लग रहा है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, मोटर स्पीड इज टेक्स 1 और मोर टू गो अपस्ट्रीम देन टू रिटर्न डाउनस्ट्रीम। अपस्ट्रीम में उसको ज्यादा समय लग रहा है, तो टाइम इन अपस्ट्रीम निकालना है। सपोज मुझे इसमें क्या निकालना है, टाइम इन अपस्ट्रीम। तो बच्चों आपको मालूम है टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन क्या होता है, स्पीड। अपस्ट्रीम में टाइम कितना लग रहा है, t1, और डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है अपस्ट्रीम में, 24 किलोमीटर। स्पीड कितना है अपस्ट्रीम में, 18 माइनस एक्स। अपस्ट्रीम में स्पीड कितना है, 18 माइनस एक्स। ये थोड़ा सा मिट गया है यहाँ पे अपस्ट्रीम। सिमिलरली अगर मेरे को डाउनस्ट्रीम की बात करना है, अगर मेरे को डाउनस्ट्रीम की बात करना है, टाइम इन डाउनस्ट्रीम, अगर मैं डाउनस्ट्रीम की बात करूं तो डाउनस्ट्रीम में सिर्फ क्या चेंज होगा, टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन क्या होता है, स्पीड। डाउनस्ट्रीम में हम टाइम को क्या ले रहे हैं, सपोज t2, कितना टाइम ले रहे हैं, t2। कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, सेम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, यानी 24 किलोमीटर का ट्रैवल कर रहा है। अब स्पीड क्या होगा, डाउनस्ट्रीम में दोनों का डायरेक्शन सेम रहता है तो स्पीड प्लस हो जाता है। तो बच्चों यहां पर देखना, डिस्टेंस सेम कवर कर रहा है लेकिन इसमें स्पीड क्या है, कम है, और इसमें स्पीड क्या है, ज्यादा, क्योंकि बोट और रिवर दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम। ये हमारा t1 आ गया, ये हमारा t2 आ गया। देखो सिंपल सी बात है, जिस डायरेक्शन में रिवर फ्लो हो रहा है, आप अगर उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो आपको डिस्टेंस ट्रैवल करने में ज्यादा समय लगेगा, क्योंकि आप अगेंस्ट द फ्लो जा रहे हो। इसका मतलब अपस्ट्रीम में ज्यादा समय लग रहा है एज कंपेयर टू डाउनस्ट्रीम। ये कॉमन सेंस की बात है, लेकिन क्वेश्चन में ये मेंशन किया गया है, इट टेक्स 1 आवर मोर टू गो 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम, यानी अपस्ट्रीम में आपको ज्यादा समय लग रहा है और डाउनस्ट्रीम में आपको कम समय लग रहा है। ये तो कॉमन सेंस है, लेकिन बच्चों ये चीज जब हम बनाते रहते हैं ना तो टेंशन के मारे हमारे ध्यान में नहीं आता है। तो आपको इन चीजों को ध्यान में रखते हुए ही क्वेश्चन को बनाना है। अब यहां पर हम क्या करते हैं, t1 t2 दोनों का वैल्यू पुट कर देते हैं। दोनों में कितने का डिफरेंस है, ये तो क्वेश्चन में मेंशन किया गया है। दोनों में कितने का डिफरेंस है, 1 आवर। इसका मतलब t1 अपस्ट्रीम का स्पीड, t2 डाउनस्ट्रीम का स्पीड, इन दोनों में कितने का डिफरेंस है, 1 आवर का। हमेशा बड़े टाइम को पहले रखना है, छोटे टाइम को बाद में रखना है। t1 का वैल्यू कितना था, 24 अपॉन 18 माइनस एक्स। t2 का वैल्यू कितना है, 24 अपॉन 18 प्लस एक्स, इक्वल टू क्या होगा, 1। अब देखिए बच्चों 24 दोनों में, तो 24 को हम क्या निकाल लेते हैं, कॉमन। अब कई बच्चों के पेट में ये दर्द हो रहा होगा, तो 18 भी तो कॉमन है दोनों में। लेकिन बच्चों 18 कॉमन तो है, लेकिन उनके साथ एक दिक्कत है, ये माइनस एक्स के साथ जुड़ा हुआ है और प्लस एक्स के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए कॉमन नहीं निकलेगा। ये सिंगल था इसलिए निकाल दिया। अब यहां पे हम क्या कर सकते हैं, एलसीएम निकालते हैं। 18 प्लस एक्स इधर जाएगा और 18 माइनस एक्स इधर जाएगा। यही छोटी सी गलती है जो मोस्टली बच्चे लोग करते हैं, आपको उसको अवॉइड करना है। क्या है वो गलती, वो गलती ये है कि जब हम 18 माइनस एक्स यहां लिखते हैं तो माइनस के बाद जब भी दो वैल्यू रहेगा बच्चों ध्यान से ब्रैकेट जरूर लगाना, क्योंकि हमारी एक छोटी सी गलती पूरे आंसर को, हमारी पूरे मेहनत पे पानी फेर देती है। अब यहां पे हम क्या करेंगे, 24 और ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे। यहां पे क्या लिखा हुआ है, 18 प्लस एक्स, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या होगा, माइनस 18 प्लस एक्स, फिर नीचे हो जाएगा 18 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 1। यहां पे माइनस 18 प्लस 18 क्या हो जाएगा, कैंसल, x प्लस एक्स कितना होगा, 2x, तो हो जाएगा 2x। 18 का स्क्वायर कितना होता है, 324 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। 24 को 2 से मल्टीप्लाई किए तो कितना होगा, 48x अपॉन 324 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1।
अब हमको क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 48x इक्वल टू 324 माइनस एक्स स्क्वायर। अब बच्चों यहां पर एक चीज देख रहे हो आप, एक्स स्क्वायर नेगेटिव है तो हम उसको इधर ट्रांसफर करते हैं और उसको क्या बना देंगे, पॉजिटिव, और पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉजिटिव हो जाएगा। फिर एक्स स्क्वायर प्लस 48x माइनस 324 इक्वल टू क्या होगा, 0। अब 324 कैसे आएगा, 18 इंटू 18 कितना होता है, 324, 6 3 जा 18, 9 2 जा 18। मैं ऐसे ना अपने मन से तोड़ लिया मैंने, 9 6 जा कितना होगा, 54, 3 2 जा कितना होगा, 6, 54 माइनस 6 करेंगे तो आ जाएगा 48। ठीक है, तो हम यहां पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 54x माइनस 6x माइनस 324 इक्वल टू क्या होगा, 0। अब यहां से इसको कॉमन निकाल सकते हैं, x को, तो हो जाएगा x प्लस 54। यहां से क्या कॉमन निकाल देंगे, माइनस 6, तो माइनस 6 यहां से निकलेगा तो क्या बचेगा, x, माइनस जब भी कॉमन निकलता है तो यहां क्या बचेगा, प्लस 6 5 जा 30, 2 और 30 को माइनस करेंगे तो 4, 2 बचा, 2 और 4 24, 6 4 जा 24। तो आप देख रहे हो बच्चों यहां पे दो फैक्टर्स आ गए हमारे, x प्लस 54, x माइनस 6 इक्वल टू 0। यहां पे x प्लस 54 इक्वल टू 0। अब यहां पर देख रहे हो बच्चों, स्ट्रीम की स्पीड क्या आ गई, नेगेटिव, ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए हम अपना कंसंट्रेशन यहां लगाते हैं, तो x इक्वल टू 6। अब ये किसकी स्पीड आ गई, स्ट्रीम की, यानी नदी की स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर। तो बच्चों मैंने आपको एक चीज बोला था कि हमेशा बोट की स्पीड रिवर की स्पीड से ज्यादा होनी चाहिए जब भी ये डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम के क्वेश्चन आप बनाओगे। आप देख रहे हो यहां पर मोटर बोट की स्पीड हमको कितनी दी हुई है, 80, और स्ट्रीम की स्पीड कितनी आई है, 6। तो आपको स्पीड किसमें निकालना है, दोनों स्ट्रीम में, यानी स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम और क्या निकालना है, स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम। तो बच्चों आपको मालूम है डाउनस्ट्रीम जब रहता है तो बोट की और स्ट्रीम की स्पीड दोनों प्लस होती है, यानी 18 प्लस 6 दैट इज 24। और जब अपस्ट्रीम रहता है तो दोनों की स्पीड को क्या करते हैं, माइनस 18 माइनस 6 करेंगे तो 12। तो बच्चों इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा। ये क्वेश्चन में बोल रहा है मोटर बोट whose स्पीड इज 24 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। मोटर बोट की स्पीड कितनी है, 12 किलोमीटर, 24 किलोमीटर पर। स्पीड ऑफ मोटर बोट, मोटर बोट की स्पीड दी है 24 किलोमीटर पर आवर। हमको किसकी स्पीड नहीं मालूम है, स्ट्रीम की, तो हम क्या लेते हैं, स्पीड ऑफ स्ट्रीम। स्ट्रीम की स्पीड हमको नहीं मालूम तो हम उसको लेते हैं x किलोमीटर पर आवर। अब यहां पर क्वेश्चन में बोल रहा है, क्वेश्चन को समझिएगा, जब भी हम स्पीड लिखते हैं अपस्ट्रीम, स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम या डाउनस्ट्रीम लिख लेते हैं पहले, डाउनस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम मतलब जिस तरफ बोट जा रही है रिवर भी उसी तरफ जा रहा है, तो दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, प्लस। प्लीज समझिएगा, मोस्टली बच्चों को ये नहीं मालूम रहता। जैसे ये रिवर जा रही है और आपकी बोट भी इसी डायरेक्शन में जा रही है, बोट की स्पीड कितनी है, 24, रिवर की स्पीड कितनी है, x, दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस। लेकिन अपस्ट्रीम में क्या होता है, ये जो 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है ये कहां जाती है, ऑपोजिट डायरेक्शन में। कहां जा रही है, ऑपोजिट डायरेक्शन में। जब ये ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता है, जिस तरफ बोट जा रहा है रिवर उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तब हम उसको डाउनस्ट्रीम बोलने की जगह तब उस स्पीड स्ट्रीम को हम क्या बोलते हैं, अपस्ट्रीम। और उस समय हमेशा याद रखिएगा बोट की स्पीड ज्यादा रहती है, रिवर की स्पीड कम रहती है, इसलिए बोट की स्पीड को सामने रखिएगा और रिवर की स्पीड को पीछे रखिएगा। डायरेक्शन के कारण यहां पे माइनस लगता है। ठीक है, अब हम यहां लिखते हैं
स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम। ठीक है, अब आप देखिए क्वेश्चन को समझिएगा। एक बोट डाउनस्ट्रीम जा रहा है और वही बोट अपस्ट्रीम आ रहा है, तो डाउनस्ट्रीम में दोनों का डायरेक्शन सेम है, बोट का और नदी का, तो उसको टाइम कम लगेगा। और जब वो अपस्ट्रीम आएगा यानी ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ रिवर, तो उसको टाइम ज्यादा लगेगा। कितना ज्यादा लगेगा? 1 घंटे का समय ज्यादा लगेगा। इसका मतलब जितना टाइम उसको अपस्ट्रीम में लग रहा है और जितना टाइम उसको डाउनस्ट्रीम में लग रहा है, दोनों का डिफरेंस इक्वल टू क्या होगा? 1। अपस्ट्रीम में उसको ज्यादा टाइम लगेगा क्योंकि उसको अगेंस्ट द फ्लो ऑफ रिवर आना है, और टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन क्या होता है? स्पीड। यहां पर भी क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन क्या होगा? स्पीड। ठीक, डिस्टेंस अपस्ट्रीम में कितना डिस्टेंस जा रहा है? देखो क्वेश्चन में बोला है 32 किलोमीटर, चाहे अपस्ट्रीम हो चाहे डाउनस्ट्रीम हो, दोनों में उसने क्या किया है? सेम डिस्टेंस ट्रैवल किया है, तो डिस्टेंस कितना होगा? 32। अब अपस्ट्रीम में उसकी स्पीड कितनी है? 24 माइनस एक्स, और डाउनस्ट्रीम में स्पीड कितनी है? 24 प्लस एक्स। ये चीज याद रखना बच्चों, ये छोटा सा चीज है लेकिन हमारे दिमाग में है ना, नहीं आता है। जब हम बनाते हैं तो हम थोड़ा सा कॉमन सेंस नहीं लगाते, घबराहट में बना देते हैं। तो प्लीज काम होके बनाइएगा, एकदम आराम से बनेगा ये। अब इसको सॉल्व करना, तो देखो 32 यहां भी है, 32 यहां भी है, 32 को क्या निकाल लेते हैं? कॉमन। अब ये बच जाएगा 1/24 माइनस एक्स माइनस 1/24 प्लस एक्स, और यहां पे इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1। अब हम निकालते हैं एलसीएम, ये होगा 24 प्लस एक्स माइनस 24 माइनस एक्स इधर जाएगा तो 24 माइनस एक्स। अब बच्चों मोस्टली यहीं पे बच्चों से गलती होती है, जब ये इधर जाता है तो इसके सामने कौन सा साइन है? माइनस। जब भी माइनस के बाद 2 वैल्यू लिखना रहता है तो हमेशा हम क्या लगा देते हैं? ब्रैकेट। इसीलिए हमने क्या लगा दिया यहाँ पे? ब्रैकेट। अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो आपकी पूरी मेहनत पानी में चली जाएगी। इसीलिए छोटी छोटी गलतियों को ही आपको क्या करना है? अवॉइड करना है, और बड़ी गलतियां तो हमको करना नहीं है। अब हम इस ब्रैकेट को क्या करते हैं? ओपन करते हैं, तो होगा 32 24 प्लस एक्स माइनस 24 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 24 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 1। माइनस 24 प्लस 24 कैंसल, x प्लस एक्स कितना होगा? 2x। 2x को 32 से मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा? 64x। 24 का स्क्वायर कितना होगा? 576 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा? 1। अब जब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो ये ऐसा आ जाएगा। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आ गया, लेकिन जो हाईएस्ट पावर है एक्स स्क्वायर वो नेगेटिव है, तो उसको हम इधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। 576 भी जब इधर आएगा तो क्या होगा? हम सबको इस तरफ ला लेते हैं, तो ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस 560 प्लस 64x माइनस 576 इक्वल टू कितना होगा? 0। अब हमको इसको बनाना है, हमको फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करना है। 1 और 576 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 576 आएगा, और आपको मालूम है 576 कैसे आता है? 24 इंटू 24 करने से 576 आता है। ठीक है, तो अब 24 को अपन तोड़ते हैं। 8 3 जा 12 2 जा 3 2 जा 6 6 इंटू 12 करेंगे तो कितना होगा? 72, और ये जो 8 है इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 64। समझ आएगा बच्चों? 24 को हमने तोड़ा 8 इंटू 3, 24 को हमने तोड़ा 12 इंटू 12 2। अब 3 2 जा 6 6 इंटू 12 72 72 में 8 को माइनस किए तो 64 आ गया। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 72x माइनस 8x माइनस 576 इक्वल टू क्या हो गया? 0। अब हमको क्या करना पड़ेगा? इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, कॉमन निकाल के। इन दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा? x, तो क्या बचेगा? x माइनस 72, सॉरी x प्लस 72। फिर यहां से कॉमन क्या निकलेगा? -8, ये भी हो जाएगा x प्लस 72 इक्वल टू क्या होगा? 0। ये दोनों वैल्यू क्या है? सेम, तो हो जाएगा x प्लस 72 x माइनस 8 इक्वल टू 0।
यहां से x प्लस 72 इक्वल टू क्या लेंगे 0, तो x इक्वल टू हो जाएगा माइनस 72, x माइनस 8 इक्वल टू 0 लेंगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 8। तो आप देख रहे हो बच्चों, रिवर की स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती, इसका मतलब रिवर की स्पीड कितनी होगी, x इक्वल टू 8 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, मतलब स्ट्रीम की स्पीड है 8 किलोमीटर पर आवर। बस इतना ही करना था। अब देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है a student scored a total of 32 marks in class tests in mathematics and science। मतलब एक स्टूडेंट है जिसने मैथ्स और साइंस में टोटल कितने मार्क्स लेके आए थे, 32 मार्क्स लेके आए थे। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, had he scored 2 marks less in science and 4 marks more in mathematics the product of। अब क्वेश्चन में बोल रहा है मार्क्स अगर had he scored 2 marks less in science, साइंस में अगर वो 2 मार्क्स कम लाता और मैथ्स में 4 मार्क्स ज्यादा लाता, मैथ्स में 4 मार्क्स ज्यादा लाता। बच्चों साइंस में 2 कम बोला मतलब माइनस कर दिए, मैथ्स में 4 ज्यादा बोल रहा मतलब मैथ्स में 4 प्लस कर दिए, ठीक। द प्रोडक्ट ऑफ हिज मार्क्स वुड हैव बीन, इन दोनों के मार्क्स का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा बोल रहा है 253। क्वेश्चन यहां तक समझ आ गया होगा। एक बच्चा है जिसको मैथ्स और साइंस में टोटल मार्क्स मिला के कितने मिले 32, मैथ्स में कितने मार्क्स मिले m ले लेते हैं, साइंस में कितने मार्क्स मिले s ले लेते हैं। तो हम यहां से ऐसा निकाल सकते हैं कि s इक्वल टू 32 माइनस m। हम किसी एक का वैल्यू निकाल देते हैं क्योंकि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है बच्चों, पूरा इक्वेशन जो रहता है वो या तो x के टर्म में रहता है या y के टर्म में रहता है या कोई भी एक वेरिएबल के टर्म में रहता है। यहां पे वेरिएबल हम किसको ले लेते हैं, s को या m को। मार्क्स स्कोर्ड इन मैथ्स m, मार्क्स स्कोर्ड इन साइंस s ले लिए कोरिलेट करते हुए। तो यहां से s की वैल्यू कितनी आई 32 माइनस m। अब हम क्या करते हैं, इस वैल्यू को यहां पे पुट कर देते हैं। इस s की जगह क्या लिखे 32 माइनस m माइनस 2 इक्वल टू कितना होगा 253। ये m प्लस 4, ये हो जाएगा m प्लस 4। 32 माइनस 2 कितना होगा 30 माइनस m इक्वल टू कितना होगा 253। m को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 30m, m को m से मल्टीप्लाई करें तो कितना होगा माइनस m स्क्वायर, 4 को 30 से मल्टीप्लाई करें तो कितना होगा 120 माइनस 4m इक्वल टू होगा 250। ठीक है, अब ये हो जाएगा 30 माइनस 4 कितना होगा 26m, और क्या दिया होगा माइनस m स्क्वायर प्लस 120 इक्वल टू 250। अब हम क्या करते हैं, m स्क्वायर जो हाईएस्ट पावर है वो नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए ट्रांसफर कर देते हैं। माइनस m स्क्वायर उधर जाके प्लस m स्क्वायर, 26 उधर जाके नेगेटिव, प्लस 120 उधर जाके माइनस 120 प्लस 253। 253 ऑलरेडी उधर है इसलिए हम उसको प्लस में ही रखते हैं। तो ये हो जाएगा m स्क्वायर माइनस 26m। अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक प्लस है एक माइनस है तो हम माइनस कर देते हैं, कितना आएगा 3 3 1। अब इसमें 1 को और 133 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 133। 19 7 सा होता है 133 और 19 और 7 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 26। तो हम क्या लिख सकते हैं m स्क्वायर माइनस 19m माइनस 7m प्लस 133 इक्वल टू 0 ले लेते हैं। इक्वल टू 0। अब बच्चों यहां से अगर हम m कॉमन निकालते हैं तो आ जाएगा m माइनस 19, यहां से 7 कॉमन निकालें तो आ जाएगा m माइनस 19 इक्वल टू 0। तो हमारे फैक्टर्स आएंगे m माइनस 7 m माइनस 19 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहां से
हम इन दोनों इक्वेशन को अगर दोनों फैक्टर्स को सॉल्व करें तो क्या आता है वो देखते हैं। हमारे पास आ गया है m-7 m-19 इक्वल टू कितना हुआ है 0। तो हम इसको लिख सकते हैं m-7 इक्वल टू 0 और m-19 इक्वल टू 0। तो m इक्वल टू हो जाएगा 7, यहां हो जाएगा m इक्वल टू 19। तो बच्चों देख लो, जब आपके पास m आ गया तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, s यानी साइंस के मार्क्स। और आपको मालूम थे m प्लस s इक्वल टू कितना था 32। m का मान 7 आया तो साइंस हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। s इक्वल टू कितना हुआ 32 माइनस 7, s इक्वल टू 25। तो बच्चों ये चीज याद रखिएगा, मैथ्स में अगर 7 मार्क्स आया है तो उसका साइंस में कितना आएगा 25। लेकिन अगर मान लो मैथ्स में उसका 19 आया, पर आपको ये पता है कि मैथ्स और साइंस मिला के उसका 32 आया, और मैथ्स में अगर 19 आ गया तो बचे हुए मार्क्स उसको किस में मिले हैं, साइंस में। कितने मिले 32 माइनस 19, ये हो जाएगा 13। इस तरीके से मैथ्स और साइंस के मार्क्स हम निकाल सकते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखिए, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 15 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ बोट कितना है, स्पीड ऑफ बोट कितना है 15 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ स्ट्रीम नहीं मालूम है हमें, तो हम उसको वही निकालना है हमको, स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो हम स्ट्रीम की स्पीड को क्या ले लेते हैं, x किलोमीटर पर आवर। तो बच्चों आपको मालूम है कि जब भी हम अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम पढ़ते हैं तो पहले आपको क्या निकालना पड़ता है, स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम, और निकालना पड़ता है डाउनस्ट्रीम। मैं पहले डाउनस्ट्रीम निकालता हूं। तो स्पीड ऑफ बोट इन डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम में क्या होता है, दोनों बोट की स्पीड क्या होती है प्लस। और यदि मेरे को स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम निकालना है तो बच्चों आपको मालूम है अपस्ट्रीम किसको बोलते हैं, जिस डायरेक्शन में बोट जाता है और जिस डायरेक्शन में रिवर जाता है, दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट रहता है। हाँ? यानी अगर रिवर इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो बोट उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगा। दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट रहता है करके इसके स्पीड को क्या करते हैं माइनस। और हमेशा याद रखिएगा बोट की स्पीड ज्यादा रहेगी, इसलिए बोट को हमेशा पहले लिखना और स्ट्रीम की स्पीड को बाद में लिखिएगा। ठीक, अब क्वेश्चन पर समझने की कोशिश करते हैं। इट गोज 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड रिटर्न्स बैक एट द सेम पॉइंट। मतलब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अगर एक बोट अपस्ट्रीम जा रहा है और डाउनस्ट्रीम वापस आ रहा है, सेम डिस्टेंस कितने किलोमीटर का 30 किलोमीटर। ये बाय मिस्टेक ऐसा दिया हुआ है 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर जा रहा है, 30 किलोमीटर वापस आ रहा है, इसको टोटल कितना टाइम लग रहा है 4.5 घंटे, 4 आवर 30 मिनट। अगर ये मिनट में है तो इसको भी आवर में कन्वर्ट कर देते हैं, तो उसको 4.5 घंटा मानते हैं। मेरे ख्याल से आप लोग को क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम में जो समय लग रहा है, अपस्ट्रीम के समय को टी अप लिखा है मैंने, डाउनस्ट्रीम के टाइम को मैंने लिखा है टी डाउन, और मिला के इसको कितने घंटे लग रहे हैं, 4.5 घंटे लग रहे हैं। 4 आवर 30 मिनट है, मतलब 4 घंटे 30 मिनट, जिसको हम 4.5 आवर बोल सकते हैं। जैसे इसको हम ऐसा लिखेंगे। अब इसको आर में कन्वर्ट करने की क्यों जरूरत पड़ी, क्योंकि हमको स्पीड किस में दिया हुआ, किलोमीटर पर आवर में, तो इसीलिए टाइम को भी आवर में कन्वर्ट करते हैं। अब इस 4.5 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 4 8, 8 + 1 9/2। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यहां पर भी क्या होगा फॉर्मूला, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब बच्चों यहां पर आपको ये जो अब दिया हुआ है, यानी अपस्ट्रीम की बात कर रहा हूं, अपस्ट्रीम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है 30, अपस्ट्रीम में उसकी स्पीड कितनी है 15 माइनस एक्स, डाउनस्ट्रीम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है 15 प्लस 30 किलोमीटर, और स्पीड कितनी है 15 प्लस एक्स, इक्वल टू कितना लग रहा है 9/2। हम यहां क्या कर सकते हैं, 30 को कॉमन निकाल सकते हैं, और यहां पर जब हम एलसीएम निकालेंगे तो 15 प्लस एक्स इधर चले जाएगा, 15 माइनस एक्स इधर चले जाएगा, और नीचे आ जाएगा 15 प्लस एक्स इंटू 15 माइनस एक्स इक्वल टू कितना होगा 9/2। माइनस एक्स प्लस एक्स क्या हो जाएगा, कैंसिल।
अब हम इसको सिंप्लीफाई करने के लिए थोड़ा सा मेहनत और करते हैं। क्या होगा भाई ये 30, 15 प्लस 15 कितना होगा 30 इक्वल टू कितना है 9/2। यहां पे क्या होगा 15 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर कितना होगा 225 माइनस x स्क्वायर। ये जो 9 है 30 से कट जाएगा, कितने बार में कटेगा 3 3 जा 9, 3 10 जा, तो ये हो जाएगा 100 और ये 200 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 200 और ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर जब इधर जाएगा तो ये होगा 225 माइनस x स्क्वायर। हम यहां पर x स्क्वायर को ट्रांसफर करते हैं, ये हो गया 225 प्लस 200 इधर जाएगा तो माइनस 200 और 225 और 200 को माइनस करेंगे तो 25 आ जाएगा। x स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा 25, तो x इक्वल टू क्या होगा प्लस माइनस 5। Therefore x का वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि x क्या है स्ट्रीम की स्पीड है, स्ट्रीम की स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए स्ट्रीम की स्पीड कितनी रहेगी 5 किलोमीटर पर आवर। तो क्वेश्चन में यही पूछा था फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, तो स्ट्रीम की स्पीड कितनी है 5 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 14 को समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 नेक्स्ट क्वेश्चन को समझिएगा। A car covers a distance of 2592 किलोमीटर with a uniform speed। एक कार A से कहां जा रहा है B तक और इसका डिस्टेंस दिया हुआ है 2592 किलोमीटर, ये दिया हुआ है डिस्टेंस। स्पीड कितना दिया हमको नहीं मालूम, तो हम स्पीड को क्या लेते हैं x किलोमीटर पर आवर। ये तो हो गया डिस्टेंस और ये हो गया स्पीड। अब क्वेश्चन कहना क्या चाहता है वो देखिएगा। द नंबर ऑफ आवर्स टेकन फॉर जर्नी, कितना टाइम ले रहा है घंटों में हमको नहीं मालूम, तो हम उसको क्या लेते हैं टाइम टेकन फॉर जर्नी is half the number representing the speed, half the number representing the speed। क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा रहा है, आपको प्लीज समझने की कोशिश करिएगा। टाइम टेकन फॉर जर्नी, जर्नी को करने में कितना समय लग रहा है हमको समय नहीं मालूम, तो हम उसको क्या लेते हैं टी। इसका मतलब इक्वल टू हाफ नंबर रिप्रेजेंटिंग द स्पीड, नंबर रिप्रेजेंटिंग द स्पीड, स्पीड को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है x, तो हम यहां पे लिखेंगे x, यानी टाइम कितना लग रहा है x/2। ये यूजुअल क्वेश्चन से थोड़ा अलग टाइप का है, इसलिए प्लीज क्वेश्चन को समझिएगा। क्वेश्चन में भी बोल रहा है अ कार कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 2592 किलोमीटर, मतलब इतना किलोमीटर जा रहा है एक यूनिफॉर्म स्पीड से, हमको वो यूनिफॉर्म स्पीड नहीं मालूम तो हम उसको x ले लेते हैं। फिर क्वेश्चन में बोल रहा है जितना उसको समय लग रहा है वो जिस किलोमीटर से जा रहा है उसका आधा लग रहा है, जिस भी स्पीड से जा रहा है उसका आधा समय उसको लग रहा है कवर करने में। तो हमने लिखा टाइम टेकन फॉर जर्नी टी लेते हैं, उसकी स्पीड जितनी भी होगी उसके आधा उसको समय लग रहा है x/2। अब बच्चों यहां पर आपको क्या दिया हुआ है डिस्टेंस दिया हुआ है, हाँ? और आपको मालूम है डिस्टेंस या टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इक्वल टू कितना होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये बंदा कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है 2592, टाइम कितना लग रहा है उसको x/2, स्पीड कितना है उसका x। क्वेश्चन शायद आपको यहां तक समझ आ गया होगा। हम इसको ऐसा भी कर सकते हैं 2592, ये डिवाइड है, इसको मैं इनटू करूंगा तो 2 कहां चले जाएगा ऊपर, x कहां जाएगा नीचे, x इंटू x कितना होगा x²। अब मैं 2592 इंटू 2 को मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना आएगा 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 5 जा 10 और 1 11, 2 2 जा 4 और 1 5, x² इक्वल टू 5184। 5184
ये किसी का स्क्वायर होता है, ये स्क्वायर होता है 72 का स्क्वायर होता है। देखो बच्चों 70 का स्क्वायर होता है 4900 और इसके लास्ट में क्या दिख रहा है 4, मतलब ये हमेशा या तो जिसके लास्ट में 2 होगा या जिसके लास्ट में 8 होगा उसका स्क्वायर होगा। तो हम ये कॉमन सेंस से बता सकते हैं कि ये किसका स्क्वायर होगा 72 का। तो x इक्वल टू होगा 72, मतलब उस गाड़ी की स्पीड कितनी है 72। अब क्वेश्चन में अगर पूछता मान लो कि उस गाड़ी को कितना समय लगेगा डिस्टेंस को कवर करने में, तो जितना स्पीड से वो जा रहा है उसका आधा समय लगेगा, मतलब 72। क्वेश्चन में हमने लिखा था ना x/2, इसका मतलब उसको उस डिस्टेंस को कवर करने में कितने घंटे लगेंगे 36 आवर लगेंगे उस पूरे 2592 किलोमीटर को कवर करने में। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। क्वेश्चन में बोल रहा है अ शॉपकीपर बाइज अ नंबर ऑफ बुक्स फॉर ₹1200। शॉपकीपर कुछ बुक्स लिखता है, खरीदता है, तो लेट नंबर ऑफ बुक्स बी x। ठीक, कितने बुक्स खरीदा उसने x, और कितने रुपए में खरीदा 1200 में। इफ ही हैड बॉट 10 मोर बुक्स फॉर द सेम अमाउंट ईच बुक हैव कॉस्ट ₹20 लेस। अब यहां पर एक चीज को समझिएगा, 1200 रुपए में उसने x बुक खरीदा, तो कॉस्ट ऑफ वन बुक कैसे निकालोगे आप? कॉस्ट ऑफ वन बुक कितना होगा 1200 रुपए को हम किससे डिवाइड कर देंगे x से। देखिए बच्चों जैसे अगर हम मान लो कोई सामान खरीदते हैं, जैसे ये मार्कर मैंने 500 रुपए में 5 मार्कर खरीदा, तो एक मार्कर कितने का आएगा? जितना उसका टोटल कॉस्ट रहता है उसको नंबर ऑफ मार्कर से डिवाइड करेंगे, एक मार्कर 100 रुपए का आएगा। सिमिलरली उस बंदे ने 1200 रुपए खर्च किए बुक्स के लिए और कितने बुक्स खरीदे x बुक, तो एक बुक का कॉस्ट कैसे निकालेंगे? टोटल वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ बुक्स, यानी 1200 डिवाइडेड बाय x, तो ये आ जाएगा 1200 बाय x। अब क्वेश्चन में बोल रहा है इफ ही हैड बॉट 10 मोर बुक्स फॉर द सेम अमाउंट। अब 1200 रुपए वो दे रहा है लेकिन क्या कर रहा है वो 10 बुक ज्यादा ले रहा है, तो उसको हर बुक की कॉस्ट 20 रुपए कम पड़ती। हाउ मेनी बुक्स डिड ही बाय? क्वेश्चन थोड़ा सा आपको घुमा रहा है तो आपको समझने की कोशिश करना है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अगर वो 10 बुक ज्यादा लेता तो कॉस्ट पर बुक कितना होता? इफ he had taken 10 more books, taken 10 more books, ये उसकी ना कॉस्ट प्राइस है। सपोज मैं इसको कॉस्ट प्राइस को मैं क्या ले लेता हूं C1, ठीक है। 10 मोर बुक्स हो गया, मतलब नंबर ऑफ बुक्स कितने हो गए जो वो खरीद रहा है। पहले x बुक थे, अब 10 बुक बढ़ गए, तो कितना होगा x प्लस 10, और अमाउंट सेम है, तो कॉस्ट पर बुक्स क्या होगा? कॉस्ट पर बुक, इसको हम क्या बोलेंगे C2। C2 का वैल्यू क्या होगा? 1200 रुपए है उसके पास, उसमें से उसने कितनी बुक खरीदी? x प्लस 10। अब इसकी नई कॉस्ट आ गई, तो ये जो नई कॉस्ट है पुराने कॉस्ट से क्या होगी? कम होगी कि ज्यादा होगी? एकदम सिंपल सी बात है, अगर उसने उतने ही पैसे में ज्यादा बुक खरीदी मतलब उसको वो चीजें कम दाम में मिली होगी। इसका मतलब ये है ये जो हमारा पहले का कॉस्ट है और ये जो अभी का कॉस्ट है उसमें पहले का कॉस्ट ज्यादा था क्योंकि उसमें उसने कम बुक कर दी थी। अब 1200 रुपए दे रहा है लेकिन उसने 10 बुक ज्यादा खरीदी, मतलब उसको कॉस्ट कम पड़ा होगा तभी तो ज्यादा बुक्स मिल रही है। इसका मतलब है जो C1 है यानी पहले जो बुक खरीदा था उसका रेट ज्यादा था और अब बुक का रेट उसको कम पड़ रहा है। कितना रुपए कम पड़ रहा है बोल रहा है? 20 रुपए। इसका मतलब दोनों में कॉस्ट में कितने का डिफरेंस आएगा? 20 रुपीज का। बच्चों ये क्वेश्चन है ना एकदम सिंपल है, थोड़ा सा कंफ्यूज करता है, पर उसको डे टू डे लाइफ से आप कोरिलेट करोगे तो आपको इजी लगेगा। क्वेश्चन में ऐसा है ना, थोड़ा सा मेंटालिटी को सेट करिएगा कि 1200 रुपए में उसने कुछ बुक्स खरीद के लाई। कितनी बुक्स खरीद के लाई? x बुक, तो एक बुक का कॉस्ट कितना पड़ा? 1200 अपॉन x। ये है कॉस्ट इन फर्स्ट कंडीशन। फिर उसके बाद
उतने ही रुपए मैंने 1200 रुपए में उसने 10 बुक ज्यादा लेके आया। बुक ज्यादा तभी आ सकती जब बुक का रेट क्या होगा, कम। तो बुक का क्वांटिटी बढ़ गया तो उसका रेट क्या हो जाएगा, कम। तो 1200 रुपए में उसने इतनी बुक लाई और इस बुक को हम, इस कॉस्ट को हम क्या नाम देंगे, C2। अब इसको कम पैसे में बुक मिली, पहले ज्यादा पैसे में बुक मिली थी, यानी पहले का कॉस्ट ज्यादा था अभी के कॉस्ट से, और दोनों में कितने रुपए का डिफरेंस है, 20 रुपए का डिफरेंस। तो हम C1 का वैल्यू क्या लिखेंगे, 1200 अपॉन x। C2 का वैल्यू क्या लिखेंगे, 1200 अपॉन x प्लस 10 इक्वल टू क्या लिखेंगे, 20। अब हम इसको क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, और सिंप्लीफाई करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 1200 को कॉमन निकालना पड़ेगा। तो ये हमारा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। 1200 हम कॉमन निकाल देते हैं, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन x प्लस 10 इक्वल टू 20। अभी x प्लस 10 एलसीएम, माइनस x डिवाइडेड बाई x प्लस 10, और ये जो 20 ऊपर था उसको हम 1200 के नीचे डाल देते हैं, और यहां पे बच जाएगा 1, 0 0 कैंसल, 2 और 12 कैंसल होगा तो 60, और यहां पे क्या होगा, माइनस x प्लस x कैंसल होगा तो 10 अपॉन x स्क्वायर प्लस 10x इक्वल टू कितना होगा, 1। 60 को जब हम 10 से मल्टीप्लाई करें तो ये कितना हो जाएगा, 600, और अपॉन में क्या रहेगा, x स्क्वायर प्लस 10x इक्वल टू क्या रहेगा, 1। अब क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, x स्क्वायर प्लस 10x। अब इसको बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 600 को ट्रांसफर करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा माइनस 600 इक्वल टू कितना होगा, 0। अब इस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से बना देते हैं। कैसे बनाएंगे, x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 600। हमको ऐसी वैल्यू फाइंड करना है जिसको प्लस या माइनस करने से 10 आए और मल्टीप्लाई करने से 600 आए। तो बच्चों ये तो आपको एकदम इजीली समझ आ गया होगा, 30 और 20 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 आएगा और माइनस करेंगे तो 10 आएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन बन जाएगा। अब इन दोनों में से कॉमन क्या निकालेंगे, x, क्या बचेगा, x प्लस 30, माइनस 20 कॉमन निकाले, क्या बचेगा, x प्लस 30 इक्वल टू क्या होगा, 0। तो ये हो जाएगा x माइनस 20, x प्लस 30 इक्वल टू क्या होगा, 0। तो ये हो जाएगा x माइनस 20 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू होगा 20, और x प्लस 30 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना होगा, माइनस 30। तो बच्चों हमको ये पता चल गया कि हमारे पास उस बंदे ने कितनी बुक ली थी, 20 बुक ली थी, क्योंकि बुक नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए नंबर ऑफ बुक्स उसने कितना खरीदा था, 20 बुक खरीदा था। तो क्वेश्चन में ये दिया है, हाउ मेनी बुक डिड ही परचेज, तो बुक कितना परचेज किया उसने, 20 बुक परचेज किया। इस क्वेश्चन में बोल रहा है, अ जर्नी ऑफ 192 किलोमीटर फ्रॉम टाउन ए टू टाउन बी। हमारे पास दो टाउन है, एक ए है और एक बी है, इन दोनों के बीच में कितने का डिस्टेंस है, 192 किलोमीटर। इसमें ना दो ट्रेन से ट्रैवल किया जा रहा है, एक पैसेंजर ट्रेन से और एक सुपरफास्ट ट्रेन से। तो ऑब्वियस सी बात है, सुपरफास्ट ट्रेन को टाइम कम लगेगा, कितने घंटे कम लगेंगे बोल रहे हैं, 2 आवर्स। और ये भी बोल रहा है कि सुपरफास्ट ट्रेन जो है उसकी स्पीड है नॉर्मल पैसेंजर ट्रेन से 16 किलोमीटर ज्यादा। तो अपन एक काम करते हैं, सबसे पहले ये पूरा खेल किसका है, टाइम का, डिस्टेंस, टाइम और स्पीड जब भी दे रहेगा तो टाइम से आपको बनाना है। आपको बोल रहा है सुपर फास्ट ट्रेन, पहले अपन पैसेंजर ट्रेन की बात करते हैं, पैसेंजर ट्रेन, इसकी स्पीड को क्या ले लेते हैं, इसकी स्पीड को ले लेते हैं x, ठीक। इसके टाइम को क्या ले लेते हैं, t1, इसके डिस्टेंस को क्या ले लेते हैं, 192 किलोमीटर, क्योंकि दोनों ट्रेनों को ए से कहां जाना है, बी, और टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो पैसेंजर ट्रेन को कितना डिस्टेंस कवर करना, 192, उसकी स्पीड कितनी है, x,
और उसको टाइम लग रहा है t1। ये हो गया पैसेंजर ट्रेन की कहानी। अब हम किसकी बात करते हैं? सुपर फास्ट ट्रेन की। सुपर फास्ट ट्रेन की अगर हम सुपर फास्ट ट्रेन की बात करें तो इसमें स्पीड कितनी है सुपर फास्ट ट्रेन की? क्वेश्चन में बोला है पैसेंजर ट्रेन से 16 ज्यादा यानी x + 16 किलोमीटर पर आवर। उसकी टाइम को हम ले लेते हैं t2 और डिस्टेंस तो उसको भी a से b टाउन ही जाना है, मतलब 192 किलोमीटर। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन क्या होता है? स्पीड। अब सेकेंड कंडीशन में सुपर फास्ट ट्रेन की टाइमिंग कितनी है? t2। कितना डिस्टेंस उसको ट्रेवल करना है? 192। उसकी गाड़ी की स्पीड कितनी है? x + 16। अब बच्चों ये सिंपल सी बात है, टाइम जो आपको पैसेंजर ट्रेन में लग रहा है वो t1 है और सुपर फास्ट ट्रेन में लग रहा है t2 है। तो आपका दिमाग ये बोल देगा कि t1 जो है वो ज्यादा टाइम लेगा t2 से, यानी पैसेंजर ट्रेन को ज्यादा टाइम लगेगा एज कंपेयर टू सुपर फास्ट ट्रेन। कितना घंटा ज्यादा लग रहा है? 2 घंटा। मतलब T1 और T2 में कितने का डिफरेंस है? 2 का। T1 और T2 में कितने का डिफरेंस है? 2 का। T1 को हम कैसे निकालेंगे? ये निकाल चुका है हमने, 192 डिवाइडेड बाई x और यहां रहेगा 192 डिवाइडेड बाई x + 16 इक्वल टू कितना होगा? 2। 192 यहां भी है, 192 यहां भी है, तो 192 को हम क्या निकाल लेते हैं? कॉमन। 192 को हम निकाल लेते हैं कॉमन, तो ये हो जाएगा 192 1/x माइनस 1/x + 16 इक्वल टू कितना होगा? 2। अब यहां पे एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा x + 16 माइनस x और नीचे आ जाएगा x + 16 इक्वल टू 2। ये जो 2 है ना, इसको मैं यहां पे ला देता हूं इसके नीचे। 2 9s are 18 और 2 6s are 12। x x कैंसिल कर देते हैं तो ये हो जाएगा 96 × 16 और x × x करेंगे तो x², x × 16 16x इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा x² + 16x। 16 6 कितना होगा? 96। 16 9 144, 144 + 9 153 तो हो जाएगा x² + 16x माइनस 1536 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। x² + 16x माइनस 1536 इक्वल टू 0। ये बड़ा वैल्यू है तो इसमें टेबल नॉर्मली हमको क्या जाएगा? तकलीफ जाएगा, तो हम क्या करते हैं? फॉर्मूला मेथड से कर लेते हैं। तो फॉर्मूला मेथड क्या बोलता है? -b + -√b² - 4ac अपॉन क्या होगा? 2a। तो बच्चों इन प्लेस ऑफ b हम क्या रखेंगे? 16। इन प्लेस ऑफ b हम क्या रखेंगे? 16। इन प्लेस ऑफ a और c क्या रखेंगे? a की जगह पे 1, c की जगह -1536। तो ये हो जाएगा। अच्छा, a की जगह अगेन हम क्या रख सकते हैं? रखना पड़ेगा 1। तो x इक्वल टू होगा -16 + -16 का स्क्वायर कितना होगा? 256 और माइनस माइनस क्या होगा? प्लस। 4 6 24 अपॉन कितना होगा? 2। अब यहां पर आपको देखने से ही समझ आ रहा है कि अब ये इजी बन गया। 1600 ± 6400 डिवाइडेड बाय क्या होगा? 2। तो हम इसको लिखेंगे 16 ± 6400 को क्या लिखेंगे? 80 × 80। तो x इक्वल टू कितना होगा? -16 ± 80/2।
अब बच्चों यहां से बनाना हमारे लिए एकदम इजी हो जाता है। पहले हम क्या लेंगे, पॉजिटिव साइन, तो x इक्वल टू होगा -16 प्लस 80 डिवाइडेड बाई 2। 80 में से 16 को अगर हम माइनस करें तो कितना आएगा, 64/2 दैट इज 32। तो हमारे पैसेंजर ट्रेन की स्पीड कितनी होगी, 32, है ना। अब नेगेटिव साइन लेके देखते हैं, टेकिंग नेगेटिव साइन। तो बच्चों नेगेटिव साइन देख के हमको समझ आ गया कि ये जो वैल्यू है ये पूरी नेगेटिव आएगी, और ट्रेन की स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती, इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको कैंसल कर देंगे। और यहां पर आपको पता चल गया कि आपके पैसेंजर ट्रेन की स्पीड कितनी है, 32 किलोमीटर पर आवर। पैसेंजर ट्रेन की स्पीड कितनी है, 32 किलोमीटर पर आवर। और आपके फास्ट ट्रेन की, सुपर फास्ट ट्रेन की स्पीड कितनी है, सुपर फास्ट ट्रेन की स्पीड कितनी है, उससे 16 ज्यादा, x से कितनी ज्यादा, 16, 32 से 16 ज्यादा, तो आ जाएगा 48 किलोमीटर पर आवर। इस तरीके से बच्चों फास्टर ट्रेन और पैसेंजर ट्रेन की स्पीड निकल जाएगी।